Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry educator at Education World. Now we are discussing a chapter which comes from 6 CBSE. The name of chapter is Fiber to Fabric. In this chapter, first of all we are discussing the introduction part. The next we are discussing the fiber and its classification. Clear beta? So first of all we are study the introduction of this chapter. Like आप ये बोले you know that the food, clothing, shelter, यानी कि आप बोलते रोटी, कपड़ा और मकान, एक मूवी का भी नाम है ये, आर द थ्री बेसिक नीड ऑफ लाइफ. ये तीनों जो है बेटा बेसिक नीड ऑफ लाइफ है. यू ईट फूड टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज. You need a house to live in it. We wear clothes to protection against the climate, for modesty, and beauty, and also show status. हम लोग जो है बेटा modesty और beauty के लिए क्या बोलते हैं बेटा, आजकल कपड़े भी कई सारे पहनते हैं. The material that you use for the clothing is called fabric. उसी को क्या बोला जाता है बेटा, fabric बोला जाता है. If we go to the shop to buy fabric for our dress, we would see a variety of fabrics there. Those fabrics are made up of many types of fiber. Some materials are warm, some are soft, है ना. Some fabrics materials go bad after washing, while other remains the same. देखो बेटा सीधी सी बात, रोटी कपड़ा मकान सभी की जरूरत है और हम सभी को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर अपन बात करेंगे आज कपड़े की. तो आप लोग ये समझ लें कि कपड़े जो होते हैं कई सारे तो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो जिसको आप लोग अपनी बोलते हैं स्टेटस को दिखाने के लिए यूज करते हैं. कई लोग तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, कई लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते जिनके पास पैसा कम होता है. तो ऐसा नहीं है कि मेरे वो लोग गरीब हैं या कुछ है, किसी की सोच भी अच्छी होती नहीं, किसी की सोच कैसी होती है, दैट्स व्हाई ऐसा हो सकता है. ठीक है बेटा, तो हम लोग ये बोले कुछ जो मटेरियल्स होते हैं फैब्रिक के मटेरियल्स वो तो अच्छे रहते हैं आफ्टर वॉशिंग, कुछ जो है खराब हो जाते हैं. तो अपन उनकी ग्रेड का हिसाब उसी से लगाते हैं कि किस ग्रेड का कपड़ा उन्होंने यूज किया हुआ है, किस ग्रेड का मटेरियल फैब्रिक मटेरियल उन्होंने यूज किया हुआ. क्लियर? तो यही अपना इंट्रोडक्शन है. लेकिन अब ये समझ में आया आप लोगों को कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है. फैब्रिक तो मटेरियल होता है, क्लोथिंग मटेरियल, लेकिन फाइबर क्या है. तो अपन पहले फाइबर को डिस्कस करने वाले हैं. तो अपन यहाँ पे आ जाए बेटा फाइबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स को अपन यहाँ पे समझेंगे. फाइबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. बोले हेयर लाइक स्ट्रैंड होती है बेटा, है ना, फ्रॉम विच ऑल फाइबर्स या ऑल फैब्रिक्स आर मेड. एक अपने बोल दें जैसे बाल होते हैं अपने सर के, उसी तरीके के क्या होते हैं बेटा स्ट्रैंड्स होते हैं, लंबा धागा टाइप समझ लें आप इसे. ठीक है ना. फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड, उसी से सभी तरह के फैब्रिक बनाए जाते हैं. फाइबर्स को आप कैटेगराइज करें तो तीन पार्ट में कर सकते हैं. नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, द नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर. इनके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सेमी सिंथेटिक का अच्छा एग्जांपल है रेयॉन्स, और इसका होता है बेटा नायलॉन. नायलॉन आप लोगों ने नायलॉन के धागे बनाए जाते हैं, कई जगह पे देखेंगे आप लोग, आपको पता चल जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेचुरल फाइबर को अगेन टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर, द नेक्स्ट वन इज एनिमल फाइबर. अगर प्लांट फाइबर के बारे में बात करें, कॉटन, जूट आर प्लांट फाइबर, और वूल और सिल्क आर एनिमल फाइबर. ठीक है, इनको आप नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, कुछ पार्ट अपन यहाँ पे ही पढ़ेंगे. तो ये तो अपना जो है 7th क्लास में आने वाला है, ये अपना 6th क्लास का पार्ट है. तो आज अपन बात करेंगे कॉटन और जूट के बारे में, यानी कि बेसिकली आज हम लोग जो है प्लांट फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं. तो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, यानी कि जो अपने को किस से मिले बेटा, प्लांट से मिल जाए, है ना, प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले, उन्हीं को नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है. एग्जांपल देख लो, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये वाला एग्जांपल अपन ने पीछे भी लिए हुए थे. फिर प्लांट फाइबर की बात करते हैं. तो द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो अपने को प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं, विच इज कॉल्ड प्लांट फाइबर. एग्जांपल है बेटा कॉटन, जूट एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग the animal fiber. The fiber obtained from animals are known as animal fibers. Example देखिए बेटा,
जैसे वूल, सिल्क एक्सेट्रा। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। व्हाट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग फाइबर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल cellulose on reaction with acetic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid, it gives cellulose diacetate, which is used for making thread of acetate and other material like films, glasses, इसके बनाने में काम में लिया जाता है। तो आप ये सिंथेटिक जो अपन बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर, वो ज्यादातर फिल्म्स, ग्लासेस बनाने में काम में लिया जाता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बाय मैन बनाए जाते हैं बेटा इन लेबोरेटरीज, जैसे कि नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सभी कपड़े होते हैं, लेकिन इनको काय में बनाया जाता है बेटा? इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ये मैन मेड फाइबर्स। कैसे बेटा? मैन मेड फाइबर है, नेचुरल नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे यर्न। व्हाट इज यर्न? यर्न जो होता है वो बोले फाइबर आर थिन एंड स्मॉल, कैन नॉट बी मेड इनटू फाइबर डायरेक्टली। उसे फैब्रिक डायरेक्टली, अगर आप बोले फाइबर को डायरेक्ट फैब्रिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर अपन क्या करते हैं? सो दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यर्न। सबसे पहले उनको धागों में बनाया जाता है, विच आर लॉन्गर, थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। क्लियर? सबसे पहले उनको धागा, यर्न मतलब धागा बोल सकते हैं। फिर बोले अ यर्न इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फाइबर्स। उसे नंबर ऑफ फाइबर से मिलकर बनाया जाता है और वो कंटिन्यूअस होता है, थिकर होता है, लॉन्गर होता है, विच आर ट्विस्टेड टुगेदर। अपन बोले अ यर्न इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है बेटा, उसको अपन क्या करते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ट्विस्टेड करके, टुगेदर करके, जोड़ करके बनाया जाता है बेटा। तो यर्न किस तरह बनाया जाता है? तो यर्न के बारे में आपको समझ में आया कैसा होता है यर्न? एक तो बहुत लंबा होता है, थिकर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है। तो पहले अपने को फाइबर से फैब्रिक जाना है तो पहले यर्न बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा? यर्न बनाना पड़ेगा। तो यर्न मेकिंग की बात कर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्पिनिंग बोला जाता है। हियर द फाइबर आर नॉट ओनली ट्विस्टेड बट ऑल्सो पुल आउट और ड्रॉ। इनको पुल भी किया जाता है, खींचा जाता है, ड्रॉन किया जाता है, मतलब लंबा किया जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब इसको बनाया जाता है, ताकि उसकी अपन बोले बेटा स्ट्रॉन्गनेस को चेक कर पाए। द स्पिनिंग प्रोसेस हेल्प टू होल्ड द फाइबर टुगेदर एंड मेक द यर्न स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड फाइन। यानी कि अपन ने जो स्पिनिंग प्रोसेस किया, इससे क्या क्या हो जाता है? यर्न के अंदर क्या क्या आता है? एक स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है और फाइननेस इसके अंदर आ जाती है। स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग अ ताकली, जिसको आप स्पिंडल भी बोलते हैं बेटा, एंड अ चरखा और स्पिनिंग मशीन। लाइक मैं आपको एक इसकी इमेज भी दिखाने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड ताकली एंड दिस इज चरखा। चरखा तो गांधी जी ने खूब चलाया, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना? चरखे से आजादी भी आई देश में, ठीक है? तो ये जो ताकली है, इसको भी अपन धागा बनाने के लिए, यर्न मेकिंग के लिए काम में लिया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पिनिंग कहा जाता है। ये आप इसको स्पिनिंग मशीन भी बोल सकते हो। द चरखा इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिनिंग मशीन। इसको स्पिनिंग मशीन भी बोला जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, एक एक्टिविटी से मैं आपको ये सब चीजें समझाना चाहूंगा। तो हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 1। तो टू एम है ना, इसका एम क्या है बेटा? टू शो नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन यर्न। एक यर्न में नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने? नंबर ऑफ यर्न इन स्ट्रैंड। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहली बार यर्न ऑफ कॉटन फैब्रिक। क्या चाहिए बेटा? यर्न चाहिए कॉटन फैब्रिक से। मेथड देखो, इसका मेथड की बात कर रहे हैं इसकी। क्लियर? तो प्लेस दिस पीस ऑफ यर्न ऑन द टेबल। सबसे पहले इसको टेबल पर रखते हैं। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यर्न विद द थंब। फिर आप उसको थंब से उसको प्रेस करें बेटा। सबसे पहले ये देख लो, इसके अंदर कर भी नहीं है तो ये स्प्लिट होना चल जाएगा। तो बोले स्ट्रेच द अदर एंड, और अगले वाले एंड को खींचे। जैसे एक एंड को तो दबाएं इस तरीके से उंगली से, और दूसरे वाले को आप क्या करते हो? उसको प्रेस करना शुरू कर दें। एक एंड को तो आपने थंब से प्रेस कर दिया और दूसरे वाले को आपने स्ट्रेच किया।
stretch the other end of the yarn along its length with your nail. एक को आपने नेल से क्या कर दिया बेटा, प्रेस करना शुरू कर दिया. This yarn split into number of strands. ये कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से टूटना शुरू हो जाएगा. yarn split into 3 strands. यानी कि अपन को यहां से क्या पता चला, जो yarn है बेटा वो कई सारे नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मिलके बना होता. इस एक्टिविटी से बात पता चलती है. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हम लोग बात करेंगे बेटा फैब्रिक के बारे में. फाइबर तो यहाँ पे हमारा खत्म, तो फाइबर के बारे में तो हम लोगों ने समझे. फाइबर को और भी आगे देखेंगे, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, तो इनको अपन और भी डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग yarn. फैब्रिक इज अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेकिंग क्लोथिंग और हाउस होल्ड आर्टिकल्स. आप लोग इससे क्या क्या बना सकते हैं बेटा फैब्रिक से. फैब्रिक जो है yarn से बनाए जाते हैं. दूसरी बात, इसको आप यूज कर सकते हैं क्लोथिंग में या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स के बनाए जाते हैं. मैं आपको बता दूं कई सारे हैं. yarn टू फैब्रिक, सबसे पहले तो इसको क्या yarn टू फैब्रिक में कैसे जाता है बेटा. सबसे पहले yarn तो एक प्रोसेस अपने को पता चल ही गया, लेकिन इससे अपन ने फैब्रिक कैसे बनाना, ये एक बहुत जरूरी सी बात है. अपने बोले देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ यूइंग एंड knitting. इसको क्या बोलते हैं, knitting या फिर वीविंग बोल सकते हैं बेटा. वीविंग में आते हैं सबसे पहले. दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेट ऑफ yarn ले लिया बेटा, उसको अपन ने फैब्रिक में कन्वर्ट करना या अरेंज करना शुरू कर दिया, विच इज कॉल्ड वीविंग. उसको क्या बोलते हैं बेटा, वीविंग कहा जाता है. टू सेट ऑफ yarn आर woven टू मेक फैब्रिक. द yarn आर मच थिनर. yarn कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है, थिन होता है. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. लूम्स पे इसको किया जाता है. मैं आपको बता दूंगा अभी, लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. या तो वो हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं या फिर वो पावर ऑपरेटेड हो सकते हैं. देखिए बेटा, इस तरीके के पुराने जमाने में आपको ये हैंड ऑपरेटेड मिलते थे, जिसको हैंडलूम बोलते थे. आज भी आप लोग कई जगह जाएंगे तो आपने देखा होगा हैंडलूम क्लोथिंग लिखा होता है. तो हैंडलूम मतलब जो हाथ से बने हुए हैं. और अपन इसको लूम को अगर अपन मशीन में करें तो मशीन लूम बोल देंगे इसको. तो ये मशीन पे भी किया जा सकता है और हैंडलूम यानी कि इस तरीके से भी ये किया जा सकता है. पहले ये घरों में भी किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आने लगे. दैट्स. इसके बाद में अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे बेटा. एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. एक्टिविटी नंबर 2 है बेटा ये. इसका एम क्या है, व्यूइंग ऑन पेपर स्ट्रिप. मटेरियल इसमें क्या क्या चाहिए अपने को, शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. डिफरेंट कलर के अपने को क्या क्या चाहिए भैया, डिफरेंट कलर के अपने को क्या क्या चाहिए, शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. सबसे पहले मेथड बेटा, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ ईच शीट. सबसे पहले तो आप दो शीट में तोड़ दो उनको 30 सेंटीमीटर की, है ना, जिसकी लेंथ और विड्थ जो है 30 सेंटीमीटर. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. इनको हाफ में इस तरीके से, जैसे इसके ऊपर है हाफ पे, इसको तोड़ दिया जाए. ऑन वन शीट ड्रॉन लाइन एज शोन इन. और एक पे क्या बनाया जाए बेटा, लाइन बनाई जाए. एक पर लाइन बनाई जाए. देखो यहां से क्या क्या है, एज शोन इन, इसके अंदर लाइन बनाई जाए तो पता चल जाएगा. देखो सबसे पहले ए और बी की बात कर रहे हैं. ए की बात करते हैं सबसे पहले. तो ए एंड बी. तो ए ऑन द अदर, देखो ए है और बी है. कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइंस, देन अनफोल्ड. बाद में उनको क्या कर दे बेटा, अनफोल्ड कर दिया जाता है. उनको अनफोल्ड कर दिया जाएगा. अगर अपन ने इस तरीके से किया तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वीविंग का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, अपन इस तरीके से अगर इसको जोड़ते हुए चलेंगे तो एक पूरा का पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा, जो आपको दिख भी रहा होगा शायद इस वाली इमेज में. ये देखो इस तरीके से आपको एक दूसरे मटेरियल को जोड़ते हुए चलना है. कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन, इस तरीके से, देन अनफोल्ड. बाद में उनको अनफोल्ड कर देना है. अनव्यू द स्ट्रिप वन बाय वन, throwing the cuts into the sheet of paper as shown in figure C. D में क्या दिया हुआ बेटा, D में क्या बोल रहा है, फिगर ए तो अपन को पता चल गया. उसके बाद में अपन ने वो कट कर दिया. D में ये बोल रहा है बेटा, इन फिगर D शो द पैटर्न आफ्टर व्यूइंग ऑल द स्ट्रिप. इस तरीके से D में अपने को ये दिखता है. तो अगर अपन इसकी व्यूइंग करेंगे, ये अपन घर पे भी कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, आप लोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा. तो इससे पता चलेगा कि आप मटेरियल बना सकते हैं
तो अपन ने समझ लिया कि ये दो जो स्ट्रिप अपन ने काटी 30 सेंटीमीटर लेंथ की, ये बेसिकली 30 सेंटीमीटर लेंथ की अगर अपन ने दो स्ट्रिप ली है, तो मैं आपको ये समझा दूं कि इससे जो बनने वाला है वो बनेगा कुछ एक नेचुरली बनेगा, दिखने वाला भी कुछ इस तरीके का है। तो क्लोथिंग मटेरियल टाइप अपन इसको समझ सकते हैं। और ये 30 सेंटीमीटर के अपन ने दो लिए हैं पेपर लिए, पीस ऑफ पेपर, इनको यर्न बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो अब अपन नेक्स्ट आ रहे हैं नीटिंग। नेक्स्ट क्या बेटा? नीटिंग। तो घर में आप लोगों ने देखा होगा मम्मी आपका जो है स्वेटर वगैरह बनाते हैं सर्दी के लिए, तो उस तरीके से नीटिंग भी। इन नीटिंग अ सिंगल यर्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। पीस ऑफ फैब्रिक बनाया जाता है इस तरीके से। अ सिंगल यर्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट अनरिवेल्ड। ठीक है बेटा? अनरिवेल्ड। Socks and many other clothing items are made by knitting fabric. Knitting is done by hand and also on machine. अभी तक तो मशीन से ज्यादा किया जाता है। पुराने जमाने में अभी भी दादी अम्माएं जो है वो करती है, मम्मी भी समटाइम्स करती हैं अगर उनको समय मिलता है तो नीटिंग बहुत ज्यादा की जाती है बेटा, जिससे कि जैसे आपको स्वेटर वेटर बनाने हैं, सॉक्स वगैरह सिलने हैं, वो इसी तरीके से किए जाते हैं। क्लियर है बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज नीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट तो अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से क्लोथिंग मटेरियल अपने पास में आए। तो एन एसेंट टाइम पीपल यूज्ड टू बार्क एंड बिग लीव्स, अपने बोला पत्ते और बड़े बड़े पत्तियां झाड़ वगैरह यूज करते थे कि नहीं करते थे। और एनिमल स्किन, आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ जो है वो भी जो है शेर की जो बोलते हैं स्किन रहती है उसको टाइगर स्किन को यूज करते हैं। ठीक है बेटा? और फर टू कवर देमसेल्फ, और फर भी यूज किए जाते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होने लगे, दे लर्न टू व्यू थिंग्स, ठीक है ना, वेव थिंग्स एंड ग्रास इनटू मेट्स और बास्केट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा, जो बांस की लकड़ियां थी और ग्रास जो थी उससे उन्होंने मैट्स बनाए, बास्केट बनाए। ठीक है ना, वाइन्स। एनिमल फ्लीस, एनिमल की जो फ्लीस थी फिर उसको यूज करने लगे, मतलब कि जो एनिमल के ऊपर जो बाल आते हैं ना बेटा उसको फ्लीस बोलते हैं। और हेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर, हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, उनको लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया। देन वर वूवन इनटू फैब्रिक, बाद में उनको फैब्रिक में कन्वर्ट किया। इन अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। रिवर गंगा के आसपास कई लोग जो है पहले पूरे लोग क्या पहनते थे बेटा, कॉटन के ही फैब्रिक को यूज करते थे। फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, फ्लैक्स एक प्लांट होता है जो उनका नेचुरल फाइबर होता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड टू मेक फैब्रिक, और इन्हीं से क्या बनाया जाता है बेटा, फैब्रिक बनाया जाता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इन दोज डेज, आज के दिनों की बात करें, स्टिचिंग वाज नॉट नोन। अभी तक तो लोग बाग स्टिच किए हुए कपड़े स्टिच नहीं करवाते कपड़े। पीपुल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, मेनी डिफरेंट वेज बाय आपने बोला ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कपड़े यूज करते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। देखो अभी की बात करते हैं तो स्टिचिंग वाज नॉट, ठीक है बेटा, इन दोज डेज सब की बात कर रहे हैं तो उस समय भी नहीं थी। अब भी कम लोग यूज करते हैं स्टिचिंग, तो मैं तभी की बात कर रहा हूँ, पुरानी बातें हो रही है, अभी तक तो हिस्ट्री की बातें हो रही है। तो ये बोल रहे बेटा हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो पुराने जमाने में तो लोग बाग स्टिचिंग जानते ही नहीं थे, तो क्या करते थे, सिंपली वो क्या करते थे, जितने पार्ट बॉडी पार्ट पे फैब्रिक कवर हो जाए उसको यूज कर लिया जाता था। बाद में जब सीविंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक इनटू टू मेक द क्लोथ्स। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन, उनमें कई सारे वेरिएशन थे सिंस दिस इन्वेंशन, है ना। बट इट इज ऑल्सो अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक। साड़ी जो है, धोती जो है, लुंगी है, ये भी अनस्टिचेड है बेटा, अभी भी इनमें स्टिचिंग नहीं होती। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन अ फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कि पूरी कंट्री में अलग अलग फूड यूज करते हैं, लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम। तो अपने बोलते हैं लार्ज वैरायटी है बेटा किसकी, अभी भी क्लोथिंग मटेरियल्स की। क्लियर है?
जैसे कि अपन बात करें सम प्लांट फाइबर की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो कॉटन का प्लांट होता है, तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, यानी कि वहां पे क्या होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए बेटा। द फ्रूट ऑफ कॉटन, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं बेटा, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, लेमन साइज की होती है, इस तरीके का होता है बेटा। द फील्ड ऑफ टोटल प्लांट है, इस तरीके से बाद में इसकी गिनिंग की जाती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन and the seed cover the cotton fiber can be seen, it look like a field cover with snow, और अगर इसको दूर से देखा जाता है तो स्नो ने अपना पूरा फील्ड कवर कर रखा है। From these balls cotton is usually picked by the hand fibers and then separated from the seed by combing, इनका सबसे पहले combing किया जाता है, this process is known as ginning, this process is called ginning of cotton। Ginning was traditionally done by the hand, these days machine were also used for the ginning, और आज की दुनिया में तो अपन हाथ से काम करना पसंद करते नहीं, तो ये मशीन से ही किया जाता है, क्लियर है। फिर आगे बात करते बेटा, कॉटन इज कल्टिवेटेड वेयर वार्म सनी वेदर स्टे फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द ईयर, कॉटन इज कल्टिवेटेड वेयर वार्म और सनी वेदर रहता है बेटा, स्टे एट द हाफ ऑफ द ईयर। तो कॉटन प्लांट्स रिक्वायर्ड वार्म टेम्परेचर, रेंजिंग है बेटा उनकी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, विद सनी और ड्राई वेदर होना चाहिए। बट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज अनदर कंडक्टिव कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। अगर अपन ग्रोथ की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर तक अगर बरसात होगी, रेनफॉल होगा, तो हार्वेस्टिंग अपनी ठीक हो जाएगी, तो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। ब्लैक सॉइल विच हैज द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल की भी नीड रहती है, क्योंकि उसमें एबिलिटी रहती है बेटा, वो मॉइस्चर को ज्यादा रखती है अपने पास, दैट्स व्हाई। व्हेन कॉटन क्रॉप ग्रोन टू मैच्योरिटी, द सीड्स with their fiber are harvested, fibers are separated from the seed and the raw cotton is shipped to the textile factories, उनको textile factories में भेज दिया जाता है। Cotton is used in the manufacture of fish net, coffee filters, tents, ठीक है बेटा, and book binding, इन सब में जो है कॉटन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन इंडिया मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात। साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में भी बहुत मिलता है बेटा। चाइना, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कॉटन, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कॉटन के बाद आता है जूट। मैंने आपको बता ही दिया था कि आज हम लोग प्लांट फाइबर पढ़ेंगे, उसमें नेक्स्ट आता है जूट। तो जूट इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। एक जूट प्लांट होता है, इस तरीके का दिखता है बेटा। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट्स फ्लोरिंग स्टेज। कैसी स्टेज में होता है बेटा, तभी इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ये फ्लोरिंग स्टेज में होता है। द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर द फ्यू डेज, इसको कुछ दिन पानी में रखा जाता है। देन स्टेम्स रूट आर फाइबर, और फाइबर को अपन क्या करते थे बेटा, सेपरेट कर लेते हैं हैंड से। अपन ने स्टेम रूट्स को अलग निकाल दिया और फाइबर को क्या करते थे बेटा, अलग निकाल देते बाय हैंड पिकिंग, क्लियर है। तो ये आप बोल दो कि जूट के बारे में बोले तो ये इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज और लिग्निन। जूट इज रेनी सीजन क्रॉप ग्रोन बेस्ट इन वार्म, मतलब गर्मी में तो उगता है और इसको क्रॉप किया जाता है बेटा किस समय पे, रेनी सीजन में। ह्यूमिड क्लाइमेट, जूट प्लांट रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंजिंग अप टू 17 to 40 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल फ्रॉम 120 mm to 150 mm इसके लिए जरूरी है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ल्ड जूट कल्टीवेशन इज कंडक्टेड इन डेल्टास ऑफ गंगा। ज्यादातर ये गंगा के आसपास मिलता है बेटा, गंगा नदी के आसपास। हार्वेस्टिंग ऑफ जूट प्लांट इज डन एट द फ्लोवरिंग स्टेज
जब इसकी फ्लोवरिंग स्टेज होती है, जब इसमें फ्लावर निकलने शुरू होते हैं, तभी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। द stalks are cut close to the ground. They are then tied into bundles. इनको बंडल्स में बांधा जाता है, सोक किया जाता है वाटर में 20 दिन के लिए। It soften the tissue and permit the fiber to the separated. बाद में क्या होता है बेटा, अपन ये बोल दें कि सबसे पहले तो इनको बंडल्स में बनाया जाता है, फिर इनको 20 दिन तक सोक किया जाता है, उसके बाद में ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ये परमिट कर देते हैं अपने में से फाइबर को निकालना। ये फाइबर जब अपने को मिल जाता है तो द फाइबर आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड एंड वॉश इन क्लियर रनिंग वाटर, देन दे आर सेपरेटेड ऑन दैट शेड रूफ टू ड्राई। अपन क्या करते हैं बेटा, उनको फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, जब उसमें से अपन फाइबर निकालते हैं। क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट बोले बेटा, जूट इज सेड टू हैव more than 1,000 uses. It is the second most important vegetable fiber after cotton, not only for its wider cultivation but also for its uses. इसके uses ज्यादा है ना, that's why इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बेटा, है ना। Jute is used to make cloth for wrapping bells of raw cotton, ठीक है, and make stock, आपने बोला sack एंड कोरस क्लोथ बनाने के लिए यूज किया जाता है बेटा। जूट का सबसे ज्यादा आप देखो, जूट के जो बैग्स है वो बनाए जाते हैं। जूट फाइबर ऑल्सो वुवन इनटू कर्टन्स, चेयर कवरिंग, बैग्स, कारपेट्स, है ना, हैसन क्लोथ इससे बनाए जाते हैं, कई सारे क्लोथ भी इससे बनाए जाते हैं। क्लियर। तो बेटा आज का लेक्चर अपना यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब our YouTube channel Education World EW. Thank you.